बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 25 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 11 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उमरा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़े वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान की पहली कौमी इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी 2026 का इजरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम सहूलतों और इस्लाहात का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कौमी इमिग्रेशन एंड वेलफेयर पॉलिसी 2026 का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, कानूनी और महफूज रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा, तरसीलात ज़र को फ़रोग़ देना और आलमी मयार के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करना है। हक्काम के मुताबिक इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकीम है, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर साल 41 अरब 58 करोड़ डॉलर से ज़ायद ज़र मबादला पाकिस्तान भेजते हैं, जो मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने बताया कि इस पॉलिसी पर कई बरसों से काम जारी था, जिसे अब हतमी शक्ल देकर नाफिज कर दिया गया है। उनके मुताबिक हुकूमत का मकसद सिर्फ ज़्यादा अफराद को बैरून मुल्क भेजना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर, महफूज और मयारी रोज़गार के मौक़े फराहम करना भी है। यहाँ अहम सवाल यह है कि किन ममालिक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तो नई पॉलिसी के तहत रवायती खलीजी ममालिक के साथ साथ यूरोपीय यूनियन, जापान, जनूबी कोरिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद के लिए कानूनी मुलाज़मतों के नए मौक़े पैदा करने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ टैलेंट पार्टनरशिप और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डायलॉग को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि न्यूडेक NAVTTC के तहत आलमी मयार की तरबियत, बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन और मुल्क भर में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस कायम किए जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवान आलमी लेबर मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक महारत हासिल कर सके। पॉलिसी में ख़वातीन, माज़ूर अफराद, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जैसे कम नुमाइंदगी वाले इलाकों के शहरियों को भी खुसूसी मौक़े फराहम करने पर जोर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नई सहूलतों की बात की जाए तो हुकूमत के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद नई सहूलतें मुतारफ़ कराई जाएंगी, जिनमें कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र भेजने की हौसला अफजाई, हवाला और हुंडी की हौसला शिकनी के लिए खुसूसी माली मराहत, सुहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, रोशन डिजिटल अकाउंट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इजाफी सहूलतें शामिल हैं। पॉलिसी के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम, EOBI के तहत पेंशन स्कीम, तालीमी वाउचर्स, खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए मकामी लॉ फर्म्स के ज़रिए कानूनी मुआवनत जैसे इक़दामात भी तजवीज़ किए गए हैं। वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत ने बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी खुसूसी मनसूबा तैयार किया है, जिसके तहत उनका मरकज़ी डेटाबेस बनाया जाएगा और बैरून मुल्क हासिल की गई महारत और तजर्बे को पाकिस्तान में तस्लीम करने के लिए एक्विवेलेंसी फ्रेमवर्क मुतारफ़ कराया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक इमिग्रेशन के निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ और तेज़ बनाने के लिए पाक टॉक ऐप, पाक इमिग्रेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और दीगर डिजिटल सिस्टम्स मुतारफ़ कराए जाएंगे। कम नुमाइंदगी वाले इलाकों में नए दफातर भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की शिकायत
कि फौरी अजाले के लिए बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर कायम किया जाएगा और हंगामी हालात में पाकिस्तानी वर्कर्स की महफूज वापसी के लिए भी खुसूसी निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इक़दामात के हवाले से कहा गया है कि कौमी पॉलिसी के तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन, गदागरी, इंसानी ट्रांसपोर्टेशन और मंशियात की रोकथाम के लिए इदारों के दरमियान ताआवुन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए प्री डिपार्चर ट्रेनिंग को भी अहमियत दी जाएगी। इमिग्रेशन माहिरीन ने हुकूमत की इस नई पॉलिसी को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया है, ताहम इनका कहना है कि असल कामयाबी इसके मौसर और बरवक्त निफाज पर मुनहसर होगी। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को नए रोजगार के मौके तलाश करने, सफारती खिदमात को बेहतर बनाने और ख़वातीन की आलमी लेबर मार्केट में शिरकत बढ़ाने और वीज़ा व इमिग्रेशन के तमाम मराहिल को मज़ीद शफ़ाफ बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी की गई है, ताहम इसमें शामिल मुख्तलिफ सहूलतों और इस्लाहात पर अमल दरामद मरहलावार किया जाएगा। इसलिए बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि नई सहूलतों और तरीक़ाकार से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात सिर्फ सरकारी इदारों और मुतल्लिका हुक्काम से ही हासिल करें। दुबई फैमिली विजिट वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की नई तफसीलात, दोस्तों के लिए अलग शर्त मुकर्रर। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम अफराद के लिए अहम खबर सामने आई है। दुबई की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स GDRFA ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई रिहायशी अपने खानदान के किसी फर्द या दोस्त को दुबई विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहता है तो उसे मुकर्ररा कम अज़ कम तनख्वाह और दीगर शराइत पूरी करना होंगी। हुक्काम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम रिहायशी अपने अहले खाना या दोस्तों के लिए 30, 60 या 90 दिन के सिंगल या मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा की दरख्वास्त दे सकते हैं, ताहम हर दरख्वास्त गुजार के लिए स्पॉन्सरशिप की शराइत मुख्तलिफ है। अब अहम सवाल यह है कि फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर करने के लिए कितनी तनख्वाह ज़रूरी है। GDRFA के मुताबिक अगर आप अपने करीबी रिश्तेदार को विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं तो आपकी कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 4000 दरहम होनी चाहिए। इन रिश्तेदारों में बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, चचा ताया, मामू, खाला, फूफी और कज़न्स शामिल हो सकते हैं, बशर्ती का दरखास्त के वक्त मतलूबा दस्तावेजात फराहम किए जाएं। अगला अहम सवाल यह है, किसी दोस्त को दुबई बुलाने के लिए क्या शर्त है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को विजिट वीज़ा पर स्पॉन्सर करना चाहते हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्त है, तो उसके लिए कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 15,000 दरहम मुकर्रर की गई है। ये मौजूदा ज़वाबित के तहत सबसे ज़्यादा तनख्वाह की शर्त है। अगर स्पॉन्सर के लिए बुनियादी शराइत की बात की जाए तो हुक्काम के मुताबिक स्पॉन्सर के पास कारामद UAE रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, एमिरेट्स ID मौसर होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आमदनी का सबूत पेश करना होगा। आमदनी के सबूत के तौर पर तनख्वाह का सर्टिफिकेट, तस्दीक शुदा लेबर कॉन्ट्रैक्ट या कारोबारी अफराद के लिए कंपनी या पार्टनरशिप से मुतल्लिक दस्तावेज़ात कबूल की जा सकती हैं। अब बात करते हैं ख़ानदानी ताल्लुक़ साबित करने के लिए कौन से कागजात दरकार होंगे। तो अगर आप किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो पैदाइश का सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट या दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात जमा कराना होंगी, जिनकी मुतल्लिका हुक्काम से तस्दीक भी ज़रूरी होगी। दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात विजिट वीज़ा दरखास्त के साथ दर्ज झैल दस्तावेज़ात भी तलब की जा सकती है। मेहमान के पासपोर्ट की कॉपी, हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर, रिहाइश का सबूत जैसे होटल बुकिंग या टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वापसी की फ़ज़ाई टिकट, जहां ज़रूरी हो मेडिकल या ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर विजिट वीज़ा फ़ीस की बात की जाए तो मौजूदा मालूमात के मुताबिक विजिट वीज़ा की बुनियादी फ़ीस 23 रोज़ा वीज़ा के लिए 200 दिरहम, 60 रोज़ा वीज़ा 300 दिरहम, 90 रोज़ा वीज़ा 400 दिरहम। इसके अलावा 1000 दिरहम की काबिल वापसी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लागू हो सकती है, जबकि VAT, सर्विस चार्जेस और इंश्योरेंस जैसी इजाफी फैसे भी शामिल हो सकती है। भी
विजिट वीज़ा की दरखास्त GDRFA की ऑनलाइन वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या मजाज AMER सर्विस सेंटर्स के जरिए जमा कराई जा सकती है। भी ये तमाम शराइत दुबई GDRFA दुबई के तहत विजिट वीज़ा स्पॉन्सरशिप से मुताल्लिक है। हर दरखास्त का हतमी फैसला मुताल्लिका इमिग्रेशन हिकाम करते हैं, इसलिए दरखास्त जमा कराने से पहले ताज़ा तरीन सरकारी हिदायत और मतलूबा दस्तावेज़ात ज़रूर चेक कर ले। ये भी याद रखें कि सिर्फ मुकर्रा तनख्वाह पूरी करना वीज़ा की मंजूरी की जमानत नहीं होता, बल्कि दीगर इमिग्रेशन शराइत पूरी करना भी ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम घर की मरम्मत और तोसी के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे। पंजाब हुकूमत ने अपने घर की मरम्मत, मजबूती और तोसी के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए अपनी छत महफूज छत 2026 प्रोग्राम के तहत बगैर सूद कर्जों की फराहमी का ऐलान किया है। इस मंसूबे का मकसद ऐसे खानदानों को माली सहूलत फराहम करना है जो अपने मौजूदा घर की हालत बेहतर बनाना या इसमें तोसी करना चाहते हैं। हुक्काम के मुताबिक इस स्कीम के तहत 5 लाख और 10 लाख रुपए तक के बगैर सूद कर्जे 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में फराहम किए जाएंगे। अगर पहली कैटेगरी की बात की जाए तो घर की मरम्मत और मजबूती के लिए शहरी अपने मौजूदा घर की छत, दीवारों या दीगर बुनियादी ढांचे की मरम्मत और मजबूती चाहते हैं, वो 5 लाख रुपए तक का बगैर सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज की वापसी का दौरानिया 9 साल मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना किस्त तकरीबन 4,000-7,000 रुपए होगी। दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो घर की तोसी है। वो अफराद जो अपने मौजूदा घर में दूसरी मंजिल या मजीद तामीर करना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का बगैर सूद कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज की अदायगी भी 9 साल में की जाएगी, जबकि इसकी माहाना किस्त तकरीबन 9,300 रुपए मुकर्रर की गई है। अगला सबसे अहम सवाल यह है कि दरखास्त कैसे दी जा सकती है। तो पंजाब हुकूमत के मुताबिक अहल शहरी अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन दरखास्त acag.punjab.gov.pk के जरिए जमा करा सकते हैं। दरखास्त के दौरान उम्मीदवार को अपनी मतलूबा मालूमात और दस्तावेजात फराहम करना होंगी। जिन्हें ऑनलाइन दरखास्त देने में दुश्वारी हो तो उनके लिए हुक्काम कि जो अफराद कंप्यूटर या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपनी दरखास्तें डिप्टी कमिश्नर DC, असिस्टेंट कमिश्नर AC या पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी PHATA के मुताल्लिका दफातर में जमा करा सकते हैं, जहां दरखास्त के अमल में रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। ये स्कीम मौजूदा घरों की मरम्मत, मजबूती और तोसी के लिए मुतारफ कराई गई है। कर्ज की मंजूरी मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से मुकर्ररा शराइत, दस्तावेजात की जांच और अहलियत के मेयार पर पूरा उतरने के बाद दी जाएगी। दरखास्त जमा कराने से पहले उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर मौजूद ताज़ा तरीन शराइत और हिदायत ज़रूर पढ़ लें, ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके।